हरियाणा से है केलावती जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। नमस्कार। नमस्ते डॉक्टर साहब। आदाब, जय हिंद। हाँ जी डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरे काफी दिन से पेट खराब था, बहुत ही ज्यादा। कहीं खाने का ढक्कन लूज था, कहीं कुछ था। मैंने 3 महीने पी केयर कैप्सूल खाए, मैं बिल्कुल ठीक हो गई, बिल्कुल पेट में कोई दिक्कत नहीं मेरे। अभी खा ही रही हूँ। अच्छा, फिर से बताइए, खुल के बताइए, साफ साफ। बहुत लोग सुन रहे हैं, करोड़ों लोग। डॉक्टर साहब, मुझे पेट में इतनी दिक्कत थी, डॉक्टरों ने कह दिया था कि खाने का ढक्कन लूज है, उल्टियाँ आती थी, गैस बनती थी, पेट फूलता था, पोटी नहीं आती थी, और वो सिर भी थी, और पैरों में जलन भी रहती थी। वो मेरे पी केयर कैप्सूल खाने से सब दूर हो गया, और 3 महीने खाए हैं, अभी मैं खा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई सवाल है आपका? हाँ डॉक्टर साहब, सवाल है मेरा। डॉक्टर साहब, मुझे कमर में दर्द है। आप लोगों ने कहा था कि वहाँ संस्था में बात करना, मैंने वहाँ से बात की थी। हाँ। वहाँ उन लोगों ने एस केयर कैप्सूल बताए थे मेरे को, तो मैंने एस केयर कैप्सूल मंगाए थे। डॉक्टर साहब, 14-15 दिन हुए खाते में, बहुत ज्यादा दर्द बढ़ गया, पेन किलर से भी आराम नहीं हो रहा। ठीक है। एस केयर ना? क्या मैं फिर एस केयर? हाँ, एस केयर। अब वो लोग कह रहे हैं कि आप पी केयर कैप्सूल मंगा लो। मम्मी, पहले मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, देखो, आप बहुत सीधी हो, और भगवान सीधे लोगों को बड़ा पसंद करता है, चालाकों को पसंद नहीं करता। भगवान ने आपको फ़ायदा दे दिया, और ये जो दर्द बढ़ा है, ये एस केयर से ही बढ़ा है। और 5 दिन लगातार 2 टाइम दर्द की दवा लो, इसके साथ ही लो। और वैसे तो इसी से फ़ायदा मुमकिन है, और नहीं तो आप टी केयर, टी फॉर टाइगर जो उन्होंने कहा है ना, वो ले लेना, और 2 टाइम लेना। लेकिन 5 दिन लगातार आपको दर्द की दवा लेनी है। किसी किसी को 100 में 1-2 लोगों को दर्द बढ़ जाता है, तो वो घबरा जाते हैं। आप तो बहुत सब्र वाली है, नहीं तो मैंने तो देखा है लोग रोते हैं इस दर्द में, इतना भी दर्द हो जाता है। तो ये करें। और अगर आप कोई गलती ऐसी कर रही हैं कि वज़न उठा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो वो ना करें। और ये वेस्टर्न टॉयलेट, कुर्सी वाला शौचालय आपके लिए बेहद ज़रूरी है, नहीं तो बहुत देर से फ़ायदा होगा। आप ये शुरू रखिए, और 3-4 महीने भी खाना पड़े तो खाइए, आपको फिर से भगवान इस रोग में भी फ़ायदा दे सकते हैं। दिल्ली से हैं विनेश जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। हकीम जी, नमस्कार जी नमस्कार। जय हिंद, वेलकम। बताइए भाई। जी हकीम जी, मैंने आपके यहाँ से वो मंगाया था, गोंदसिया और जड़ी बूटियाँ। मैं खा रही हूँ, मेरे घुटनों में बहुत ही दर्द था, मतलब टेढ़े भी हो गए हल्के हल्के मेरे पैर। और कुछ दिन के बाद जो है टी केयर मंगाए मैंने, आधी वो मंगाई खुराक। तो अब वो मेरे को यही समझ नहीं कि मैं कैसे खाऊं उसको, और दर्द मेरा इतना बढ़ गया था, मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन अब कम है, मैंने दर्द की दवाई खाई, कम तो है, लेकिन मेरा घुटना मतलब परेशानी इतनी हल नहीं हुई कि मैं थोड़ी सी, मतलब जो ज्यादा हुआ था ना उससे कम है, और कोई आराम नहीं। कोई मैं बद परेश तो नहीं कर रही हूँ, मेरे को ये बताओ आप, या खाने पीने का कोई ऐसा है टी केयर कैप्सूल, वो जो है मैं तो साथ ही खा लेती हूँ उसके, तो मुझे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? ठीक है। और मेरे को ना अपने पति के बारे में भी पूछना था। जी जी, बताइए। वो मेरे पति को ना सांस चढ़ती है बहुत, और क्या लहसुन वैसन हम लोग खा नहीं पाते, हम कोशिश भी करें तो हम खाते नहीं है लहसुन। तो अगर और कोई इलाज है, चलते हैं तो सांस फूल जाती है और पसीना बहुत आता है उनको, तो बताना और कोई इलाज है? क्या आयु है उनकी? हाँ जी, हाँ जी। आयु कितनी? हाँ जी, उनकी 66। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। और जी मेरे को है ना, मेरे को बाथरूम आता है तो निकल जाता है, पता भी नहीं लगता, अब टपकने ही लग जाता है, मतलब मैं टॉयलेट तक नहीं पहुंच पाती हूँ, मुझे ये परेशानी भी बहुत है। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखो, मैं कहता हूँ ना कि इससे किसी किसी का दर्द और बढ़ जाता है। 100 में 1-2 कोई होता है, लेकिन अगर वो आपकी तरह संयम वाला ना हो तो दवा छोड़ देता है। और फिर आपने दर्द की दवा ले ली, बहुत अच्छा किया, दर्द कम होने लगा है।
अब जितने भी दिन गुजरेंगे आपका दर्द कम ही होता जाना चाहिए। और टी केयर और गॉन्सिया एक साथ नहीं खा सकते, अलग अलग खाया करिए। शाम को टी केयर, सुबह को गॉन्सिया, ऐसे खाया करिए। और 2-3 महीने लगेंगे अभी और आपको फ़ायदा होने में, बशर्ते आप मेहनत ना करें और वेस्टर्न टॉयलेट का यूज़ करें, ऐसे कुर्सी वाले शौचालय का। और ऐसे लोगों को ज़रा देर में फ़ायदा होता है जिनको दर्द बढ़ जाता है, क्योंकि पहले तो बढ़ा हुआ दर्द कम होता है, फिर धीरे धीरे करके फ़ायदा हो जाता है। मेरा अनुभव है कि आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। पति का मामला ज़रा सीरियस इसी तरह लीजिए। और अगर वो लहसुन नहीं खा सकते तो कोई बात नहीं, कलौंजी का सिरका 3-3 चम्मच दिन में 2 बार खाने के पश्चात पानी में मिलाकर या सालन में उनके सब्जी में मिलाकर रोज़ाना 2 बार दीजिए। कलौंजी का सिरका बस काफ़ी है, लेकिन 5-6 महीने आपको देना है, पति को भी आपको फ़ायदा मुमकिन है। सहारनपुर से हैं मंजू पुरोहित जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी मैम, बताइए। हाँ जी, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। हकीम साहब नमस्कार। जय हिंद पुरोहित जी, बताइए क्या सेवा है। नमस्कार हकीम साहब, मैं पहले आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैंने अपने बेटे के लिए गोंद मोरिंगा मंगाया था बालों के लिए, और मेरा बेटा इतना परेशान हो गया था अंग्रेजी दवाइयाँ करके 2-3 महीने, और मतलब उसके बाल झड़ने शुरू हो गए थे। उसकी उम्र 21 साल है। वो घबरा गया था, कह रहा मम्मी लड़कों के बाल झड़ना अच्छी बात नहीं है। तो मैंने फिर आपका प्रोग्राम में पिछले 1 साल देख रही हूँ, मैंने गोंद मोरिंगा मंगाया। मैं यकीन नहीं कर सकती डॉक्टर साहब, एक चमत्कार हो गया। उसके बाल ऐसे जैसे टोकरा रख दिया हो। मैंने कटवा ले, कह रहे बड़े दिनों में बाल देखने को मिले हैं, इसे आने दो। है? तो वो अभी साल अभी भी नहीं कटवाया उसने। तो आ रहा है। तो भगवान कोई लंबी उम्र दे डॉक्टर साहब। मैं आप एक फरिश्ता हो धरती पे, लो भगवान ने आपको एक फरिश्ते के रूप में भेजा है। वही हम तो बड़े खुश हो गए, हम तो बड़े खुश हो गए आपकी बात से, बच्चे के बात से कि हाँ जी। आप दोबारा कहिए। देखिए सारा हिंदुस्तान बल्कि ये अमेरिका और कहाँ सुना जाता है, आप करोड़ों लोग देखते हैं, ताकि और लोगों को भी फायदा हो सके। डॉक्टर साहब, मेरा जो बेटा है ना, भगवान की दया से बहुत ही मतलब सुंदर स्मार्ट है। मतलब उसकी 5-9 के बराबर है। उसके बाल बहुत घने थे, लेकिन वो दिल्ली गया ना, उसके बाल झड़ने लगे थे। तो वो जब वहाँ से वापस आ गया कोरोना के उसमें, तो उसके बाल इतने झड़ रहे हर जगह बाल। वो घबरा गया, कहने लगा मम्मी लड़कों के बाल झड़ना अच्छी बात नहीं होती। तो मैं भी घबरा गई। फिर मैंने आपका प्रोग्राम देख के उसके लिए गोंद मोरिंगा मंगाया। तो उसको मैंने 15 दिन भी नहीं हुए थे कि उसको आराम होने शुरू हो गया। अब 1 महीने से सिर पे इतने बाल हैं, बिल्कुल जैसे टोकरा रख दिया। मैंने कहा बेटे हाँ जी कटवा ले, कह रहा नहीं मम्मी तो देखने दो मुझे, मैं देखने के लिए तरस गया। हाँ, तो और कोई सवाल है आपका? और कोई भी सवाल है? बहुत धन्यवाद। एक सवाल मेरे अपने लिए है डॉक्टर साहब। मेरी ना इधर कुल्ले में गैप बताया, हड्डी में गैप। तो ठीक है, इसकी वजह से पूरी कमर में दर्द है। तो मैंने मतलब अंग्रेजी दवाई सब कुछ खा लिया है। तो आपके यहाँ से मैंने बात करी ना, तो उन्होंने मुझे टी-केयर कैप्सूल बताया। तो मैंने मंगाया, लेकिन ना उससे मेरा दर्द बढ़ा। तो बाद में मैंने बात करी, वो कहने लगी 60 से अबो के लिए, मेरी एज 45 है। तो अब क्या करना है डॉक्टर साहब? वो मेरे पास कैप्सूल है अभी। कौन सा टी केयर? हाँ जी, मैंने टी केयर मंगाया था। वो मेरे कुल्ले में गैप बताया था, थोड़ा गैप माइनर सा ही है। तो आपको जो मेरे पास कैप्सूल है उनको खाओ या क्या करूं? नहीं, वो आपको खाने हैं। और दर्द ये किसी का दर्द बढ़ा देता है। जब दर्द बढ़े तो दर्द की गोली खा लेना दिन में 1 बार या 2 बार। लेकिन ये दर्द बढ़ना अच्छी बात है, कि जैसे आपने उस पर भरोसा किया ऐसे इस पर भी भरोसा करिए। और हो सकता है 2-4 दिन दर्द की दवा भी लेनी पड़े। ये आप 2-3 महीने खाइए, और दर्द की दवा की ज़रूरत पड़े तो ले लेना। ये कैप्सूल से ही दर्द बढ़ जाता है या दवा से ही, तो ये अच्छी बात है। देखिए लंबी बात करता मैं, लेकिन प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है, शायद टाइम हो गया। एक तो वज़न नहीं उठाएं, झाड़ू पोछा नहीं करें, वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें, और ये आप खाते रहें।
आपको भी फायदा मुमकिन है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद। अगले कॉलर हैं दिल्ली से रीमा जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। नमस्कार। नमस्ते सर जी। खुश मैम आमदीद। मेरे ना बेटे को ना 15 साल का है, उसको ना सोराइसिस है। 15 साल का बच्चा। ठीक है, कितना है, पूरी बॉडी पर है क्या? नहीं सर, उसको ना उंगलियों पे हो जाता है, हाथों में और पैर की उंगली पे हो जाता है कभी, मतलब सर्दियों में ज्यादा दिक्कत रहती है उसको। ठीक। अच्छा, डॉक्टर ने कहा है सोराइसिस है? हाँ जी। हाथों की उंगलियों पे और पैरों पे? पैरों की उंगली पे, एक पे हो जाता है, जैसे हाथ पे भी, मतलब ना उसकी दवाई चल रही है, दवाई लेता है वो, सर्दियों में ज्यादा होता है उसको। अच्छा बेटा, कंफर्म ना कि वो सोराइसिस बताया? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, फिक्र ना करें, डॉक्टर की दवाई भी दें, लेकिन जो मैं नुस्खा बता रहा हूँ वो 6-7 महीने देना, जल्दी भी ठीक हो जाए जब भी 6-7 महीने देना। भगवान ने मुझे ये नुस्खा दिया, मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, आपको फ़ायदा हो तो दूसरों तक पहुँचा दें। अलसी हल्का सा भून लें, अलसी तो सभी महिलाएं जानती हैं, तिलहन में से है, बारीक बारीक से दाने होते हैं, खटमल की तरह होती है, खटमल के रंग की होती है, खटमल ही लगता है, दूर से देखो तो खटमल बैठा है, लेकिन अलसी 500-600 ग्राम अलसी लेके हल्का सा ऐसे भून लें, हल्का, ज़्यादा नहीं, फिर इसका पाउडर बना के रख लें। अब एक आता है नमक ज़ैतून, ये असली ख़रीदे, नकली भी मिलता है। ये जायके में नमकीन नहीं होता, देखने में नमक जैसा होता है, ये इसकी पहचान है, लेकिन बेईमानी बहुत है। आप यकीन करें कि असली लेना ज़रूरी है अगर फ़ायदा चाहिए तो। आधा चम्मच अलसी लें और इसमें एक चुटकी नमक ज़ैतून मिलाएं, बच्चे को दिन में खिला दें, एक बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार। ये नुस्खा ख़त्म नहीं हो पाएगा कि आपका बच्चे का ठीक होना मुमकिन है। लखनऊ से सीता जी, स्वागत है आपका। जी मैम नमस्ते। नमस्कार, आपका प्रश्न क्या है? मैम ये मेरी सिस्टर हैं, उनकी मतलब MRI हुई है, तो उनकी डॉक्टर बता रहे हैं कि उनकी कमर की नस दब रही है। तो इसके पहले हम बात हुई थी आपसे, हमने गौर मंगवाया था। ठीक है। तो वो खा रही हैं तो थोड़ा मतलब आराम तो है, लेकिन मैम ये है उनकी हाथों पैरों में झंझनाहट बहुत हो रही है। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा बच्चा, देखो गौलसिया तो अभी है आपके पास, और इस जैसे रिजल्ट मैंने अपने जीवन में किसी दवा के नहीं देखे। आप भरोसा रखें भगवान पर, मशवरा माने मेरा कि एक तो वेस्टर्न टॉयलेट पर वो फारिग हो, जिनको भी कमर की नस दब जाती है उनको वेस्टर्न टॉयलेट, कुर्सी वाला शौचालय यूज़ करना चाहिए, मेहनत का काम छोड़ देना चाहिए कुछ दिन के लिए, और कम से कम एक नुस्खा पूरा कर लें। ये गौनसिया वाला आधा ग्राम खाना है 2 बार खाने के बाद। और बेशतर तो मैं देखता हूँ कि नुस्खा ख़त्म नहीं हो पाता कि आदमी को फ़ायदा होना मुमकिन है। किसी को अगर और भी लेना पड़े तो ले सकते हैं। देखिए बहुत लंबा मामला है, MRI कराओ तो 4-5 हज़ार रुपये लग जाते हैं, और ये तो 15-16 रुपये रोज़ का इलाज है। MRI से भी सस्ता है, डॉक्टर की फ़ीस से भी सस्ता है। ऑपरेशन तो मत कराना आप ये नुस्खा खा लीजिए और खूब भगवान से मदद मांगिए, आपकी सिस्टर का फ़ायदा होना मुमकिन है। महाराष्ट्र से हैं सौरभ मलिक, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। नमस्कार सर। जय हिंद। बोलिए सर। साहब। मैं महाराष्ट्र से तोरमले बात कर रहा है, मेरा 72 साल उम्र है। अच्छा। मेरा घुटने का 10-12 साल से दर्द था, अभी ठीक है। क्या लिया लेकिन आपने? थोड़ा ऊपर नीचे चढ़ने से थोड़ा तकलीफ है, वो तो दवाई चालू है, कोई इतना परेशान नहीं है। कौन सी दवा खाते हैं आप? पूरा हिंदुस्तान आप खा रहे हैं साहब जी। हैं? गौनसिया। हाँ, आप पूरे ठीक होने वाले हैं, और जरा सा थोड़ा सा रह भी जाए तो कोई बात नहीं। महाराष्ट्र। हेलो सर, मिसेस के बारे में थोड़ा पूछना था। मिसेस के बारे में। मिसेस के बारे में थोड़ा बात करना था। जी जी जी, बताइए। हाँ, मिसेस को बहुत साल से है ना, गर्दन से लेके पैर तक दर्द था। हेलो। हाँ,
उसके लिए सर टी केयर दवाई चालू है। जी, टी केयर दवाई चालू है साहब जी। क्या हाल है अब? अभी थोड़ा ठीक है, लेकिन उनको रात को पसीना आता है साहब जी, ठीक है, ठीक है। नींद खुलता है। हाँ, देखिए गर्मी तो बहुत होती है महाराष्ट्र में। मैं रहा हूँ 20-25 साल महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के लोग बड़े अच्छे होते हैं और बड़े बात के पक्के होते हैं, बहुत सीधे होते हैं, बहुत मानव होते, मानव। मैंने इतने अच्छे लोग कहीं नहीं देखे जो अपनी बात के मजबूत होते हैं। महिलाएं भी बहुत अच्छी होती हैं, इसीलिए आपको भगवान ने फ़ायदा दिया। अब आपने पत्नी जी का इलाज शुरू किया है। देखिए महाराज की औरतें भी बहुत मजबूत और बहुत मेहनती होती हैं। अगर मेहनत करती हैं तो कुछ दिन के लिए उन्हें आराम दे दीजिए, तो कितना भी वज़न उठा के चल देती है। मर्दों से भी ज़्यादा मेहनती होती है। मेहनत का काम कुछ ना कराएं उनसे। और ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट का इंतज़ाम अगर नहीं है तो कर दीजिए। ये भगवान ने आपको तो फ़ायदा दे दिया, उनको भी फ़ायदा होना चाहिए। लेकिन ये महाराष्ट्र की औरतें की मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। खड़े खड़े किचन में सब काम कर लें, झाड़ू पोंछा भी ना करें। और वेस्टर्न टॉयलेट, ये कुर्सी वाला शौचालय उनके लिए होना ज़रूरी है, तो उनको भी फ़ायदा मुमकिन है।